मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर लड़कियाँ लवली राजपूत बने, मैं बस ये चाहते हैं हर लड़कियाँ मजबूत बने और खुद का अपनी अलग पहचान बनाए और बुलंद रहे। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि राजनीति, लोग बोलते हैं कि बस मेरा सोच बदलना है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। लोग अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। गोपालगंज जिले के सोशल मीडिया की सनसनी चर्चित समाज सेवी तथा अपनी बेबाकी बोल एवं निडर बेखौफ अंदाज के लिए जाने जाने वाली बेटी लवली राजपूत ने आज अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर साबिया फील्ड दलित बस्ती में पहुंचकर समाज के जरूरतमंद सैकड़ों परिवारों के बीच कंबल तथा बच्चों की कॉपी कलम का वितरण की। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं था जब वो लोगों की मदद के लिए आगे आई थी। इससे पूर्व में भी बाढ़ के दौरान प्रतिदिन 400 से 500 परिवारों को भोजन वितरण करना, लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना, जरूरतमंदों को चापाकल लगवाना या फिर लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीन एवं विकलांगों को ट्राई साइकिल भी बांट चुकी हैं। एक चर्चित रेप कांड में भी फांसी की सजा दिलाने के लिए पीड़ित परिवार के लिए हर स्तर पर आवाज उठा चुकी है। बिना किसी राजनीतिक पार्टियों से के जुड़ाव के बावजूद भी बेहद कम उम्र में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। इनके द्वारा किए गए बहुत सारे सामाजिक कार्यों को देखते हुए गोरखपुर के मौजूदा सांसद अभिनेता रवि किशन भी सम्मानित कर चुके हैं। साथ ही साथ विभिन्न संस्थाओं ने इनको सम्मानित किया है। हालांकि शुरुआती दौर में जब इन्होंने सामाजिक कार्य करना शुरू किया तो बहुत सारे लोग राजनीतिक के आस भी लगा रहे थे। यही वजह रही कि हमेशा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का प्रयास करती हैं ताकि लोगों की नज़रिया बदल सके। खैर कोई कुछ भी कहे, पर सच्चाई तो यही है कि जिस समाज में आज भी बेटियों के जन्म लेने से पहले भ्रूण हत्या कर दी जाती है और जन्म लेने के बाद बेटियों को बोझ समझते हैं, उस जगह अगर कोई लड़की खुद को पैसा खर्चा करके लोगों की भलाई करने की सोच रखती है तो कहीं ना कहीं ये सराहनीय योग भी है। साथ साथ इनको जैसे बेटियों पर गर्व महसूस भी होता है जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की सोच रखती है और लड़कियों के लिए प्रेरणा बनाना चाहती हो। देखिए SCO न्यूज की रिपोर्ट साबिया फील्ड से दलित बस्ती में जब कंबल वितरण कर रही थी लवली राजपूत। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज। यहाँ पे सारे कोई भी जन्मदिन मनाता है तो वो गिफ्ट लेता है। आपका ये अलग विचार कैसे आया कि गरीबों के बीच जाकर अपना जन्मदिन मना रही हैं? नमस्कार, प्रणाम। मैं लवली राजपूत गोपालगंज से। और जन्मदिन का ख्याल तो मुझे ऐसा है कि इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है एंड इन लोगों से मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है इन लोगों के साथ। तो कुछ भी चीज़ें मतलब फेस्टिवल हो गया या कोई भी चीज़ मतलब जब भी मौका मिलता है सेलिब्रेट करने का, इस वजह से और एक अलग सा एक लगता है कि हाँ यार कि फेस्टिवल अगर अपन मनाते वैसे ही एक बर्थडे आता है हर इंसान के लाइफ में, एक स्पेशल डे। तो मुझे लगता है कि अपना स्पेशल डे में जितना ज़्यादा मुझे आशीर्वाद मिले कम पड़ेगा, इसलिए मैं बस आशीर्वाद सबका मिले और इनके साथ मुझे थोड़ा सा सुकून मिलेगा, सुकून का पल, इस वजह से। ये पहली बार आप कर रही हैं, इससे पहले भी समाज सेवा कर चुकी हैं? इससे पहले भी मैंने समाज सेवा किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे रहती नहीं हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ। लेकिन जब भी मुझे यहाँ पे मौका मिलता है, जैसे भी लगता है कि जब भी मौका मिले तो सबसे पहले भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि जब भी मौका मिलता है तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ के लिए कुछ करूँ। तो इस वजह से इस बार मुझे मौका मिला और मैं इन लोगों के साथ हूँ। चलिए, कोरोना पीड़ितों में भी आपने गरीबों की मदद की, बाढ़ पीड़ित की भी मदद की। आगे आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग कुछ नहीं है। जैसे कि क्या था कि कोरोना टाइम और बाढ़ के टाइम भी ऐसा था कि मुझे इतना नहीं पता था, क्योंकि मैं 9 साल से दिल्ली में रह रही हूँ। मुझे यहाँ का नहीं पता था कि इतने ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, बाढ़ ऐसे आता था। मुझे कुछ सीरियसली मुझे कोई आइडिया नहीं था। बट यहाँ पे जब मैंने देखा और एक होता है ना सर्वे किया गाँव में जा के, तो देखा काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ थी। उस टाइम इलेक्शन का भी टाइम था, तो काफ़ी लोग अपना मतलब जो भी है बातें बताते थे कि मुझे यहाँ पे किसी चीज़ का मतलब सपोर्ट नहीं मिलता है, ना ही गवर्नमेंट का तरफ से, ना ही कोई राजनीतिक दल से। तो फिर उसके बाद से धीरे धीरे मेरा एक था कि उनका आवाज़ बनना, आवाज़ बनते बनते मैं इन लोगों में इन्वॉल्व होकर मदद करना स्टार्ट कर दिया। और आगे का मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि राजनीति, लोग बोलते हैं कि बस मेरा सोच बदलना है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, लोगों के लिए कर सकते हैं, लोग अपना हक के लिए लड़ सकें, इसलिए उनको मजबूत बनाने का बस इरादा है। जहाँ बड़े बड़े होटल में पार्टी किया जाता है बर्थडे पे, लेकिन आप इस तरीके से जन्मदिन सेलिब्रेट करके क्या संदेश देना चाहती हैं समाज को? मेरा बस एक छोटा सा संदेश है छोटा सा कि मैं इन लोगों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि एक होता है ना कि लोग भेदभाव से उठ के कुछ सोचे। तो मेरा शुरू से ही प्लानिंग था, बट मौका नहीं मिलता था, लेकिन इस बार मौका मिला, इस वजह से मैं ये बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ।
जन्मदिन पर आपने कंबल बांट दिया, केक भी काट दिया, लेकिन जो आप यहाँ बेसिक स्तर पर जो देख रही हैं समस्याएं इनकी देख रही हैं, उनके सामूहिक उत्थान के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा सकता है ताकि मैं इन लोगों का सबसे पहले मैं इन लोगों का आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे। अगर ये लोग परेशान हैं, अगर मुझे बताएंगे कि इनको क्या मतलब प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा तो मेरे पास कोई अभी पावर नहीं है ना कुछ है, ऐसा कुछ मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे से जितना हो पाएगा इनका आवाज़ बनने के लिए मैं इनका आवाज़ की तरफ बुलंद आवाज़ पहुंचाएंगे। देखने से लग रहा है कि ये शायद समाज का सबसे जो नीचे का तबका होता है जी जी सबके साथ है, और यहाँ पर एजुकेशन की बिल्कुल कमी हो गई, इनको न्यूट्रिशनल फूड प्रोडक्ट्स वगैरह भी इनके पास नहीं मिलते। जी 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 ऐसा में क्या करें? शायद आप जो कुछ बता रहे हैं शायद इसी कारण, जैसे कि बहुत ही पिछड़ा और बहुत ही गरीब बस्ती है, शायद इसी कारण मैं अभी यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह पता किया, लेकिन जहाँ तक मुझे इनके बारे में पता चला तो हम लोगों ने सबसे पहले ये किया कि पहले हम लोग यहाँ पे जाते हैं, और ये एक तरफ से बर्थडे सेलिब्रेट करना तो एक बहाना है, यहाँ के बारे में आइडिया भी लग गया कि कैसे लोग परेशान हैं। तो आगे के डेट में अगर कोई भी बात होती है तो मुझे कोई भी मुद्दे पे बात रखने में हिचक नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ के भी बारे में बता सकते हैं, किसी के मतलब जो भी प्रॉब्लम अगर बताया जाता है वहाँ पे इनके लिए आवाज़ बन सकते हैं। क्या ये आपको भविष्य में कोई एनजीओ वगैरह भी अपना चलाना है बच्चों के लिए? एनजीओ का मैंने सोचा है, क्योंकि मेरे को बहुत शौक़ था, बचपन से शौक़ था कि मैं बच्चों के लिए कुछ करूं, और जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, जो परेशान रहते हैं, जिनका आवाज़ कोई वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, तो उनके लिए मेरे काफ़ी शौक़ था। वो चीज़ अगर मौका मिला आगे तो मैं कंटिन्यू करूँगी। एक्चुअली प्रोफेशन क्या है? मेरा प्रोफेशन मेकअप आर्टिस्ट है, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट दिल्ली से। अच्छा, एक और सवाल ये है कि आपने बर्थडे पे तो आशीर्वाद ले लिया, लेकिन इन लोगों के बीच क्या आपने वितरण किया? हमने ब्लैंकेट वगैरह, क्योंकि अभी ठंड का काफ़ी ये था, पिछले टाइम में यहाँ पे नहीं थी, लेकिन मैंने लाइव के थ्रू संदेश दिया था सबको कि आप लोग ज़्यादा लोगों को नहीं, लेकिन कम से कम एक एक लोग को भी ब्लैंकेट या अपने स्वेटर या कुछ भी मतलब गरीब बस्तियों में बांटें। लेकिन इस टाइम मैं यहाँ पे थी तो मैंने सोचा कि मैं खुद ये चीज़ करते हैं कि आगे लोगों को जागरूक करें कि सबको आप नहीं, कम से कम एक एक लोग को, हर इंसान अगर करना चाहेगा तो काफ़ी लोगों का मदद हो जाएगा। दिल्ली में आप काम करती हैं, मेकअप आर्टिस्ट गोपालगंज में यूज किया जाए, आप समाज सेवा के हिसाब से जो इस तबके की लड़कियां हैं मैं हर लड़की को चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग बने। ये मैं नहीं बोलूँगी कि हर लड़की लवली राजपूत बने, मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर लड़कियाँ लवली राजपूत बने, मैं बस ये चाहते हैं हर लड़कियाँ मजबूत बने और खुद का अपनी अलग पहचान बनाए और बुलंद रहे। एक तरफ आप बात करती हैं लड़कियों के सशक्तिकरण की, दूसरी तरफ गोपालगंज में ही लड़कियों को छेड़खानी के विरोध करने से चाकू मार दिया जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगी उन लड़कियों के लिए? मैं लड़कियों यहाँ पे इस चीज़ में मैं प्रशासन और यहाँ की जो ढिलाई जो प्रशासन की हो गया, राजनीतिक दल हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इस चीज़ को मतलब रोकने के लिए जिनको बनाया गया है, जिनको ये पावर मिला गया है, अगर वो लोग शायद कोशिश करें तो इस चीज़ को रोका जा सकता है। और लड़कियों को हर माँ बाप को यही बोलना चाहेंगे कि अपनी लड़कियों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि वो खुद के लिए लड़ सके। धन्यवाद। ओके।